अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जितने विराट कोहली के फैंस हैं उतने ही बाबर आजम के फैंस इंडिया के अंदर हैं। इसकी वजह यह है कि बल्लेबाजों को यहां पर सराहा जाता है, इस खित्ते के अंदर बल्लेबाजों को सराहा जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दोनों अवाम जो हैं वो बल्लेबाजों की और टेक्निकली तौर पर जो अच्छे और स्मार्ट बल्लेबाज हैं उनकी कदर की जाती है। माजी में हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर को बहुत ज्यादा सराहा जाता था इंडिया में, तो पाकिस्तान के अंदर इंजमामुल हक और स्टाइलिश बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद हमने देखा कि यूनुस खान के ऊपर काफी लोग डिपेंड करते थे, उनकी बैटिंग के ऊपर उनकी टीम जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी। लेकिन क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसके अंदर विराट कोहली नहीं चल पाए। और हम जैसे मैं पाकिस्तानी हूं, मैं चाह रहा था कि इंडिया के अंदर जब मैच हो रहा हो तो विराट कोहली की एक सेंचुरी तो जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या वजूहत है इसकी, और इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो कैसे हारने की, या हार तो नहीं सकता लेकिन कैसे बराबर करने की पोजीशन पर आ गया। एक ऐसी पोजीशन जहां पर आप ये ट्रॉफी जो है जीत सकते थे, ये सीरीज जीत सकते थे। अब चौथे टेस्ट मैच के भी बारे में कहा जा रहा है कि ये भी इंडिया के हाथ आता हुआ नजर नहीं आ रहा। याद रहे कि जब पहला दिन था तीसरे टेस्ट मैच का, मैंने उस वक्त ही, आप वीडियो के अंदर जाके देख ले, मेरी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के हवाले से जो वीडियो थी वो कब आई है और उसके अंदर मैंने क्या कहा है। उसके अंदर यही कहा था कि इंडिया जो है वो तीसरा टेस्ट मैच हार जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाउंस बैक करेगा, जैसा कि हमेशा उनके साथ यही होता है। और हमेशा वो भूखे शेर की मानिंद जो है वो हमला करते हैं मुखालिफ टीम के ऊपर, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन हो, कोई सा भी मुल्क हो, कोई सा भी अपोजिशन पार्टनर हो उनका, लेकिन वो ख्याल नहीं करते। और वैसे ही हुआ, भून कर रख दिया, रोनते हुए चले गए और इस तरह 1000 से ज्यादा कुछ बॉल्स हुई होंगी, इंडिया ये मैच हार गया 2.5 दिन से कम वक्त के अंदर अंदर। तो अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इंडिया जो बराह रास्त चैंपियंस ट्रॉफी के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना चाहता था, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। इसकी मेन वजह है कप्तान की तब्दीली। कप्तान की तब्दीली कितनी ज्यादा मौसर साबित होती है। हम पाकिस्तान के अंदर बैठते हैं और बोलते हैं कि बाबर आजम को हटाओ, क्योंकि बाबर आजम एज अ कप्तान बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए लोग इंडिया के अंदर बैठ के बोलते थे कि विराट कोहली को हटाओ, और अब रोहित शर्मा को हटाने की बातें हो रही हैं। क्या वजह है इसकी, क्यों? क्योंकि पैट कमिंस की जब कप्तानी से वो हटे, उनकी कुछ निजी मसरूफियात थी, उनकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो अधूरी सीरीज छोड़कर गए। और स्टीव स्मिथ जो माजी के बहुत बेहतरीन कप्तान है, क्रिकेट उनका सेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो फील्डिंग की प्लेसमेंट, और दूसरा ये कि बॉलर को कब यूज करना है, किस बॉलर को किस बैट्समैन के खिलाफ यूज करना है, एक क्रिकेटिंग माइंड उनका बना हुआ है। और जब उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी थी, या जब वो बॉल टैंपरिंग यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसके अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर क्या नाम है इनकी, जो डेविड वार्नर है, हैंड्सकॉम्ब है, और इनके ऊपर जो पाबंदी लगी थी स्टीव स्मिथ के ऊपर, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टीव स्मिथ बहुत बेहतरीन लेकर चल रहे थे। और अब दोबारा इनको मौका मिला है, उसके बाद उनको कप्तानी से हटा दिया गया था। एज अ बैट्समैन वो खेल रहे थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी अपने तौर पर तो बहुत बेहतर थी, लेकिन एज अ टीम ऑस्ट्रेलिया की जो है वो सही तरह आगे नहीं चल रही थी। अब जब उनको कप्तानी दी गई है तो पूरा इंडिया, मैं देखता हूं, और ये बात सोचने वाली भी है कि इंडिया के जो साबिक कप्तान हैं, ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, वो किस तरह तारीफ कर रहे हैं। यकीनन आपने भी सुना होगा कि इंडिया के सुनील गावस्कर समेत कपिल देव साहब समेत वो बहुत सारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जिनकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, वो लोग जो हैं वो स्टीव स्मिथ की कप्तानी को लेकर बोल रहे हैं कि ये टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ स्टीव स्मिथ की कप्तानी की वजह से जीता है, और रोहित शर्मा की खराब परफॉर्मेंस की वजह से, खराब कप्तानी की वजह से। पहला और दूसरा टेस्ट मैच जो है वो जो है पैट कमिंस की खराब परफॉर्मेंस थी, रोहित शर्मा को मौका मिला और उन्होंने, और खास तौर पर रोहित शर्मा की कप्तानी को भी अगर साइड में रख लिया जाए, रविंद्र जडेजा और अश्विन, ये जो इनका, और अक्षर पटेल, ये जो ट्राइका है, ये इन मैच के ऊपर हावी हो गया था, जिसकी वजह से, और अर्ली तौर पर इनके जो मोहम्मद शामी बैट्समैन हैं और सिराज जो है, उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया था, जिसकी वजह से इन तीनों खिलाड़ियों को, जो ट्राइका है, इनको डोमिनेट करने का मौका मिला, जिसकी वजह से पहले 2 टेस्ट मैच जो हैं वो इंडिया जीतने में कामयाब रहा। लेकिन
तीसरा टेस्ट मैच इंडिया ने प्लानिंग की थी, स्पिन के जाल के अंदर इनको फंसाना है। स्टीव स्मिथ ने पीटर उनके जो खिलाड़ी हैं नेथन लाइन हैं, कॉनिमन हैं और तीसरा खिलाड़ी जो है टॉड मर्फी, इन तीनों का ट्रायका बनाया। वही चीज अप्लाई की जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना रहा था, वही जाल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ फैलाया और उनके डेविड वार्नर जो जा चुके हैं उनकी जगह ट्रेविस हेड आए और उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने अच्छी इनिंग खेली, पहली इनिंग की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को जो है जरा सा मार्जिन मिल गया। 109 पर इंडिया को जब उन्होंने आउट कर दिया तो उसके बाद ये पूरा मैच के ऊपर हावी हो गए और अगले 1.5 दिन तक इन्होंने जो है वो मैच अपने हाथ से जाने नहीं दिया। रोहित शर्मा को यहां क्या करना चाहिए था? जो विराट कोहली के बारे में हम सोचते हैं कि विराट कोहली अगर कप्तान होते तो वो कोई और प्लानिंग करते, लेकिन रोहित शर्मा जो है उस तरह की असरअंदाज नहीं हो सके। जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सेट होना चाह रहे थे उनके ऊपर अटैक नहीं किया गया, जिसकी वजह से, और फील्ड प्लेसिंग जो है खास तौर पर वो जो है बहुत खराब थी, जिसकी वजह से रन्स मिले और ऑस्ट्रेलिया की टीम हर एक रन्स के साथ, इजाफे के साथ इंडिया की टीम के ऊपर हावी होने लगी। अब सोचना ही पड़ेगा कि अगर इस मैच के, इस सीरीज के ऊपर अगर इस सीरीज के अंदर विराट कोहली कैप्टन होते तो उनकी क्या प्लानिंग होती? उनकी प्लानिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती, उनकी फील्ड प्लेसिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती। और विराट कोहली का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने अपनी कप्तानी के हवाले से बिल्कुल सही जवाब पेश किए और उन्होंने जो बातें की हैं 100% उन बातों से मैं मुत्तफिक हूं। वो कहते थे कि मेरी कप्तानी के अंदर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, किसी किस्म का कोई ऐसा झोल नहीं है, ना ही सिर्फ एक जिसको हम पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो आप सोचें, लेकिन हम पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि विराट कोहली को सिर्फ एक मैच हारने की सजा मिली थी और वो कोई भी खिलाड़ी हार सकता है, इसके कोई ऐसा वो नहीं है। उसके बाद रोहित शर्मा भी पाकिस्तान से मैच हारे, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर पहली बार हार की सजा विराट कोहली को मिली है और उनकी कप्तानी उनके हाथ से गई है। ये मेन सजा है, मेन जवाब है, मेन रीजन है जिसकी वजह से विराट कोहली को इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर आकर हम देख रहे हैं कि विराट कोहली से रन नहीं हो रहे हैं। सिर्फ पिछली 20 इनिंग के अंदर अगर देख ले तो 150 है उनकी, वो भी श्रीलंका के खिलाफ जो उन्होंने बनाई थी। और श्रीलंका की सीरीज हो, उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हम लोग देख रहे हैं कि विराट कोहली से वो रन ही नहीं हो पा रहे हैं। टेस्ट मैच के अंदर विराट कोहली बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं कोई विराट कोहली की बेहतरीन इनिंग देखने को मिले, लेकिन जब बैट्समैन जो है दबाव का शिकार होता है, ये सिर्फ बैट्समैन की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड के अंदर रख लें, कोई भी शख्स अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल दें, उसको थोड़ी सी तनकीद कर दें, उसको जरा सा प्रेशर के अंदर लेकर आ जाएं, उसके मामला जो है ना थोड़े से आगे पीछे कर दें, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आएगी। ये सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं है, हमने देखा कि मोहम्मद यूसुफ जो हैं, सचिन तेंदुलकर जो हैं और ब्रायन लारा जैसे बड़े बैट्समैन जो हैं, और ये आजकल के जो केन विलियमसन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, जो रूट हैं, बाबर आजम हैं, इन सब के साथ बैट पैच आता है। लेकिन ये बैट पैच जो है वो थोड़े अरसे का होता है, उसके बाद कोई एक अच्छी इनिंग मिलती है और उसके बाद ये बैट पैच खत्म हो जाता है। ये बैट पैच रोहित शर्मा के ऊपर भी आया था, लेकिन विराट कोहली के ऊपर जो बैट पैच आ रहा है वो वनडे और व्हाइट बॉल के ऊपर, T20 के ऊपर बैट पैच तो किसी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर जो बैट पैच है विराट कोहली का, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से हमको लगता है ऐसा कि इंडिया जो है वो सीरीज हार रहा है और इसका नुकसान जो है विराट कोहली के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है उसका नुकसान जो है वो इंडिया की टीम अदा कर रही है, इंडिया की नेशन अदा कर रही है, क्योंकि टेस्ट मैच वो हार रहे हैं और विराट कोहली अगर रन्स करते हैं तो इंडिया जो है वो मैच जीतता है और विराट कोहली अगर रन्स नहीं करते तो नतीजा फिर उसके खिलाफ आता है। हम पाकिस्तान के अंदर ये सोचते थे और आपस की बात ही है कि जिस वक्त ये सचिन तेंदुलकर का दौर चल रहा था उस वक्त हम लोग लड़कों की ये सोच होती थी, माजरत के साथ अगर इंडिया वाले कुछ इस तरह की कोई ऐसी बात ना सोचिएगा खुदा के वास्ते, लेकिन हम लोग पाकिस्तानी ऐसा सोचते थे कि सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के खिलाफ चला है, अगर बैटिंग उन्होंने अच्छी की है तो पाकिस्तान ये मैच जरूर जीतेगा। आप तारीख उठाकर देख लें, आप स्टेट्स उठाकर देख लें, जब सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की है या ज्यादा रन्स किए हैं, एक आध कोई मैच होगा जो इंडिया जीत गया हो, लेकिन जब भी सचिन तेंदुलकर मैच अच्छी इनिंग खेलते थे या उनका बैट रन उगलता था, पाकिस्तान मैच जीत जाता था।
और इसलिए उनको कहा जाता था कि पाकिस्तान के हक के अंदर ये लोग, बहुत सारी बातें होती थी उस ज़माने के अंदर भी। सोशल मीडिया तो शायद उस ज़माने में नहीं था, लेकिन ये मैं लेट 90s की और अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ, 2006-7 तक। सचिन तेंदुलकर जब पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज भी होती थी, बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग। इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान की टीम इंडिया जा रही है। आखिरी सीरीज भी मुझे याद है जब मिसबाह उल हक की कप्तानी के अंदर इंडिया गई थी पाकिस्तानी टीम, तो मैच जो है वो सीरीज जो है वो पाकिस्तान जीता था, वनडे सीरीज। इसमें जुनैद खान और मोहम्मद इरफान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान मिसबाह उल हक की क़यादत के अंदर, आई थिंक 2011 या 2012 की बात है, जिस वक्त ये आखिरी टूर होता बायलैटरल सीरीज का। वनडे का मैच था और उसके अंदर सहवाग को और कोहली को और जुनैद खान ने जिस तरह बोल्ड किया था इनके जो साबिक कप्तान हैं उनको भी, और उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनी थी। तो ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विराट कोहली को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह बाबर आजम को भी इस वक्त मुझ समय बहुत से लोग जो हैं वो बाबर आजम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सिर्फ उनकी कप्तानी को लेकर। उनकी बैटिंग के ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन विराट कोहली अगर कप्तान नहीं है तब भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनकी बैटिंग के ऊपर बातें होती हैं। इसलिए ये प्रेशर जो है, जिसकी वजह से विराट कोहली जो है अब तक रन्स नहीं कर पा रहे हैं। आप इस बात से किस हद तक मुत्तमईन हैं? और मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है वो चौथा टेस्ट मैच भी हार रहा है। आपस की बात है, स्टीव स्मिथ की कप्तानी के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम अब खड़ी होती भी नजर आ रही है। ये सीरीज जो है वो 2-2 से बराबर हो सकती है, हो रही है, ऐसा हो भी सकता है। जरूरी नहीं है कि मेरी जो बात हो वो पत्थर के ऊपर लकीर हो और वो बिल्कुल वैसा ही हो, इसमें तब्दीली भी हो सकती है। लेकिन मैं जो अपनी सोच रखता हूं उसके हिसाब से ये सीरीज जो है 2-2 से बराबर हो रही है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? और मेरी जो ये बातें हैं विराट कोहली के हवाले से एज अ कैप्टन, क्या उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो आपके जहन के अंदर माइंड में चल रही हैं चीज़ें, खासतौर पर इंडिया वाले, क्या वो इस बात से मुतमईन हैं, मुत्तफिक हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि लॉन्ग वीडियो बनाऊं और आपको दीगर वीडियो देखने से रोकूं। आप दूसरों की भी वीडियो देखें, और अगर इस बात से आप मुतमईन हैं ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।